हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ जानवी और आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ डीएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप गुमसुम से नहीं बैठने वाले हो। ठीक है, आप बता दोगे उसको। ठीक है, और आपको दो और 3 मार्क्स से क्वेश्चन का आंसर इजिली इसमें मिल जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कि एक ट्विस्टेड हेलिक्स होता है। राइट, हेलिक्स। अगर हमारे पास एक लैडर है, हमें एक लैडर मिली जो कि बेस पेयर से अटैच्ड होती है, 4 टाइप के बेस पेयर से वो अटैच्ड है। ठीक है, और अगर हम उस लैडर को ट्विस्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? हेलिक्स में बन जाएगा। और फिर वो क्या होगा? हमारा डीएनए की शेप। डीएनए हमारा हेलिक्स की फॉर्म में होता है। और वो कैसे बना होता है? 4 बेस पेयर से बना होता है। ये एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, एंड दिस इज शुगर फॉस्फेट, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, देन हमारा आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? उसकी सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, डीएनए की फुल फॉर्म। की डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वंस अगेन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आपको याद होनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट, ये हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है। राइट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर से हमारे पेरेंट्स के अंदर, हमारे चिल्ड्रंस के अंदर जाता है। और मतलब अगर हमारे पेरेंट्स में से हमारे अंदर है तो हमारा डीएनए ऑलमोस्ट 99% सेम होता है। कुछ माइनर ही चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आप और अपने फ्रेंड्स को देखें तो आपका उनका डीएनए काफी आपको चेंज मिलेगा। राइट, और डीएनए की लेंथ आपका, आप अगर अपनी पूरी बॉडी का डीएनए देखेंगे तो उसकी लेंथ आप जानते हैं कितनी होगी? इतनी होगी कि आप अर्थ से सन तक 600 टाइम्स जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। हम आपकी पूरी बॉडी में इतनी लेंथ के डीएनए होते हैं। राइट, और डीएनए हमारा कहाँ लोकेटेड होता है? होप यू ऑल नो, सेल में। और सेल के अंदर सेल न्यूक्लियस होता है। सेल न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए को ट्विस्ट करके बने होते हैं। कोइल्ड डीएनए से क्रोमोसोम्स बने होते हैं। राइट, देन डीएनए का आपको थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कभी कभी मिल जाता है ये। ओके, और आपकी पूरी बॉडी की हर सेल में सेम डीएनए होता है। डीएनए हमारा जीन्स कैरी करता है वन बॉडी टू अनदर। लाइक किसी के बालों का कलर कुछ हो रहा है, किसी के आई कलर अलग होता है, किसी का कुछ होता है ना ऐसा, और इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे जीन्स अलग होते हैं। देन हमारा आता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है? डीएनए तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड एज अ कोड मेड अप ऑफ 4 केमिकल बेसिस। अब मैं आपको बताता हूँ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए कैसे बना होता है? राइट, डीएनए बना होता है 4 केमिकल बेसिस से। 4 बेसिस हमारे होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमाइन, जिसमें कि हमेशा हमेशा एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? थायमाइन के साथ, या फिर थायमाइन किसके साथ पेयर करेगा? एडेनिन के साथ। राइट, और जिसमें ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। और ये जो आप रेड कलर की स्ट्रिप है इसमें, ये होती है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। ओके, बैकबोन ये होती है हमारी, जिसके अंदर मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। और बैकबोन का इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं, बैकबोन है तो सब कुछ है, और बैकबोन नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तभी उसको बैकबोन बोला गया है। और इसमें आपको दिख रहा है कि ग्वाइनिन रिप्रेजेंटेड रेड कलर से किया गया है, ब्लू साइटोसिन ब्लू से, थायमाइन येलो और ए ग्रे से। और अगर जैसे ही आप इसमें, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपका जो ये है, मतलब एक ये जो आप इसमें टर्न देख रहे हैं, ये टर्न देख रहे हैं, ये एक टर्न कब कंप्लीट होता है? जब आपका ये 10.5 10.4 पेयर हो जाते हैं बेस के। जैसे ये हमारे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
ऐसे करके जब ये पूरे कंप्लीट 10 हो जाते हैं तो हमारा एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो हमारा एक टर्न बन जाएगा। और ये जो आप इसकी विड्थ देख रहे हैं ये 2 mm होती है। इतना आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपको जितना मैंने बताया इतना बेसिक है और इतना काफी है कि 10.5 और 10.4 बेस पेयर को मिलके एक टर्न कंप्लीट होता है, राइट। और आई होप आपको 4 बेसिस याद हो गए होंगे। बेसिक है एडेनिन, थायमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमाइन के साथ पेयर होगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर होगा। देन ये आपका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर है बेसिक जो आपको जिसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये 5 कार्बन शुगर होती है एंड देन दिस इज फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट मिलके हमारी क्या बनती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो कि आपको पूरी ब्लू स्ट्रिप में दिख रहा है, ये हमारी बैकबोन है, राइट। एंड दिस इज हमारे ये ये क्या है, हमारे 4 बेसिस, 2 ये और 2 ये, ग्वानिन एंड साइटोसिन, राइट। अगर हम इन दोनों को पेयर करेंगे जिसमें आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ग्वानिन को पेयर किया गया है शुगर फॉस्फेट के साथ, तो ये मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और ये हमारे क्या होते हैं, ये जो 4 बेसिस होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एडेनिन, थायमाइन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो कि आपको याद करने की जरूरत है। जो हमारे 4 बेसिस होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस। और जब हम इन नाइट्रोजनस बेसिस को कंबाइन कर देते हैं शुगर फॉस्फेट के साथ तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे मिलके हमारा क्या बनता है, डीएनए, राइट। और आप इसमें आप लोगों को जो देखने की जरूरत है वो है बॉन्ड्स। थायमाइन और एडेनिन कितने बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की लाइन है, राइट। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3, 1, 2 एंड 3, राइट। अगर हम नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन करें शुगर फॉस्फेट के साथ वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ये आपको याद कर लेना है। अब हम चलते हैं आगे और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स होते हैं। और आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में भी आप लोग को पता है कि 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, थायमाइन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, राइट। एंड देन शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अगर हम इनको एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे, राइट। अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट, जैसे कि आप लोग जानते हैं डीएनए की बैकबोन शुगर फॉस्फेट की होती है, अगर हम फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, राइट। ये आपको और मुझे अच्छे से पता है कि शुगर फॉस्फेट और बेसिस को कंबाइन करके क्या बनता है, हमारा डीएनए बनता है, राइट। ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, किस चीज से बनते हैं, फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड से बनते हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स किससे बनते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर से बनते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर से क्या बनता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड्स। एंड देन फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड से हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये भी बताया गया है कि पायरामाइड्स और प्यूरिन्स क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस पायरामाइड्स और प्यूरिन्स होते हैं, राइट। और हमारे नाइट्रोजनस जो हमने 4 बेसिस लिया उसमें से प्यूरिन्स कौन से हैं, पायरामाइड्स कौन से हैं, ये भी इसमें बताया गया है। पायरामाइड्स हैं साइटोसिन एंड थायमाइन एंड प्यूरिन्स है हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन। और इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा, ये जो है
यूरेसिल, क्योंकि ये आरएनए में, और आरएनए में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मैं ऐसी भी आगे शॉर्ट वीडियोस लेके आने वाली हूँ, और भी लाइक आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन एंड फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जल्दी से बताओ, राइट। और ये हमारी बैकबोन है, 5 कार्बन शुगर, एंड देन ये हमारा फॉस्फेट। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बैकबोन शुगर फॉस्फेट से होती है, एंड देन 4 बेसिस हमारे होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, जो पायरामाइड्स और प्योरिन से बनते हैं। अब इसमें से जल्दी से बताइए क्या चीज किसके साथ पेयर करेगी? एडेनिन के साथ पेयर करेगा, जल्दी बताइए। थायमाइन के साथ। एंड साइटोसिन किसके साथ पेयर करेगा? ग्वानिन के साथ। हमेशा ही हमेशा। आप कमेंट करके बताइए किसके अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, जल्दी से बताइए। एडेनिन और थायमाइन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? कितने बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलके बना होता है ये, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड देन ग्वानिन और साइटोसिन कितने बॉन्ड्स के साथ बना होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। कितने बॉन्ड्स के साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। आई होप अब आप लोग चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। देन ये हमारा एक कंप्लीट डायग्राम है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसमें दिखाया गया है आपके शुगर फॉस्फेट दिखाई गई है, एंड देन आपके नाइट्रोजनस बेसिस दिखाए गए हैं, उनके बॉन्ड्स बताए गए हैं, कितने बॉन्ड्स होते हैं, कितने बॉन्ड्स नहीं होते हैं। अब मुझे जल्दी से बताइए कमेंट में कि ये क्या बनेगा। अगर हम बेस को और शुगर फॉस्फेट को कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा, राइट। और कितने बॉन्ड्स होते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में? कितने बॉन्ड्स होते हैं? 3, जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था। एंड देन ग्वानिन और एडेनिन के अंदर कितने, सॉरी, थायमाइन और एडेनिन के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं? कितने बॉन्ड्स होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट। और ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, अगर आप डीएनए की फुल फॉर्म लिखाएंगे और ये डायग्राम बना के आ जाएंगे, तो आपको 5 मार्क्स में से 2 और 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। तो आप लोगों को ये बुद्धू की तरह मत छोड़ के आना एग्जाम में, इजी है ये बहुत, राइट। आप इतना तो करके आ सकते हैं। इस वीडियो से आपको इतना आ गया होगा, राइट, कि आप लोग एग्जाम में बुद्धू बच्चों की तरह छोड़ के ना आए, अच्छे से लिख के आएंगे एग्जाम में, राइट। हाँ, आई होप अब आपको डीएनए। Thank you so much guys for watching this video. Please do subscribe my channel, like my video if you find it helpful, and please press the bell icon so you will be updated about my next videos। और मैं ऐसी और छोटी छोटी वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ छोटे छोटे टर्म्स के ऊपर। तो गाइस प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना तुम लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। चाहे वो टॉपिक, अगर तुम लोगों को अलग सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो भी मेरे को बताना, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो है ही इसमें, हिंदी, इंग्लिश भी, राइट। फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, जिस भी टॉपिक के ऊपर तुम लोगों को वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड मे गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।